Once again, very welcome to all of you, to my dear students. Today topic is cytoplasm. जैसा कि हमने पहले वीडियो में, इसके पिछले वीडियो में देखा था, सेल को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था. क्या क्या था? सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन. और सेकंड क्या था? न्यूक्लियस. थर्ड क्या है? साइटोप्लाज्म. ये हमने पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया है. अब क्या है? साइटोप्लाज्म. तो जैसे आप लोगों ने देखा था कि सेल्स में क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में साइटोप्लाज्म होता है. ठीक है, लिक्विड फॉर्म में सेमी सॉलिड होता है, एकदम लिक्विड नहीं होता है, टोटल लिक्विड नहीं होता है, वो सेमी सॉलिड होता है. ठीक है, तो सेमी सॉलिड लिक्विड को उसको हम लोग क्या बोले थे? साइटोप्लाज्म. जब न्यूक्लियस में रहता है तो इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं. साइटोप्लाज्म को हम 2 भागों में बांट सकते हैं. कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कंपोनेंट्स. ठीक है, पहला क्या है? साइटोसोल और दूसरा क्या है? ऑर्गेनेलिज. सॉरी, साइटोसोल. अब हम बात करते हैं साइटोसोल क्या होता है. ठीक है, तो साइटोसोल क्या होता है आइए देखते हैं. साइटोसोल इज फ्लूइड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म दैट सराउंडेड ऑर्गेनेलिज. साइटोसोल क्या होता है बेटा? साइटोसोल होता है इस फ्लूइड पोर्शन होता है जो लिक्विड फॉर्म रहता है. जैसे हमने बोला सेमी सॉलिड, तो सेमी सॉलिड कोई लिक्विड है, अगर कोई अगर अपने लिक्विड कोई चीज़ ले लिया, वाटर ले लिया, उसमें अगर आपने उसमें कुछ डाल दिया. ठीक है, जैसे डालने का मतलब है कि कुछ चीज़ें उसमें ऐसे जो सॉलिड थोड़ी फॉर्म में है उसको डाल दिया उस पर, तो क्या हो जाएगा? वो सेमी सॉलिड हो जाएगा. तो जो सॉलिड वाला, जो वाटर वाला पार्ट हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा? साइटोसोल कहलाएगा. और जो थोड़ा सॉलिड पार्टिकल्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑर्गेनेलिज हो जाएगा. ठीक है, जैसे आपने वाटर ले लिया, उसमें कुछ बालू डाल दिया, तो क्या हो जाएगा? आपका वाटर और बालू दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? सेमी सॉलिड बनाएगा. ठीक है, और इस तरह से साइटोसोल इज द फ्लूइड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म दैट सराउंडेड ऑर्गेनेलिज constituting about 55% of total volume. तो क्या हुआ बेटा? ये हुआ कि जो 55% होता है टोटल वॉल्यूम का, वो क्या होता है? वो फ्लूइड फॉर्म में होता है, फ्लूइड पोर्शन में होता है. और उसको हम क्या बोलते हैं? ये साइटोसोल जो है, ये फ्लूइड पोर्शन में क्या होता है? साइटोप्लाज्म का फ्लूइड जो पोर्शन होता है वो कितना होता है वॉल्यूम का? 55% वो जो स्पेस वो लेता है. सेकंड क्या हो गया? Cytosol is the 75 to 90% water, various dissolved and suspended component. ठीक है, साइटोसेल में क्या हो गया? कितने परसेंट वाटर है? 75 to 90% वाटर है. और उसके बाद उसमें सस्पेंडेड कंपोनेंट उसमें डिसॉल्व रहते हैं. तीसरा क्या हो गया? Among them various ion, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, प्रोटीन, लिपिड, एटीपी एंड वेस्ट प्रोडक्ट. क्या क्या होता है बेटा? उसमें ये होता है कि आयंस होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, फैटी एसिड, प्रोटीन, लिपिड, एटीपी एंड कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी रहते हैं. ठीक है, अब आते हैं ऑर्गेनेलिज की बात करते हैं. ठीक है, अब ये हमारा जो है ये साइटोसोल हो गया. अब ये ऑर्गेनेलिज की बात करते हैं जो कि कुछ सॉलिड फॉर्म में रहता है. उसको भी हम 2 भागों में डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ठीक है, 2 टाइप्स के अब हम बता दिए हैं कि ऑर्गेनेलिज होता है. पहला क्या होता है? नॉन मेम्ब्रेनस होता है, और सेकंड क्या है? मेम्ब्रेनस होता है. नॉन मेम्ब्रेनस माने हो जाएगा ऐसे ऑर्गेनेलिज जिस पर ये मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, यानी मेम्ब्रेन की कोई लेयर या मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है. उसमें किस में आता है? वो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज होता है. ठीक है, अब मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज क्या हो गया? जिसमें आपको जो मेम्ब्रेन की लेयर वो कवर्ड रहती है. ये ऑर्गेनेलिज के जो आउटर साइड में मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाता है. ठीक है, जनरली ये डबल लेयर पाया ये जाता है. अब मैं ये बात करते हैं जैसे नॉन मेम्ब्रेनस भी कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनेलिज है. देखो बेटा आप लोग, क्या है? साइटोस्केलेटन है. क्या है बेटा? साइटोस्केलेटन है. साइटो मीन्स क्या हो जाएगा? साइटो मीन्स होता है सेल्स. साइटो मीन्स हो जाएगा सेल. स्केलेटन
स्केलेटन मीन्स क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं स्केलेटन क्या होता है, हम हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कंकाल, यानी कोशिका का कंकाल। कोशिका का कंकाल क्या करता है, कंकाल का क्या काम होता है, कंकाल का फंक्शन यही होता है किसी भी वो शेप और साइज को बिल्कुल वो बनाए रखता है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग में या किसी भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर वो उसमें स्केलेटन पाया जाता है, एंडोस्केलेटन पाया जाता है, तो क्या होता है वो उसकी बॉडी शेप को बिल्कुल डिसाइड करता है। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या होता है इसमें सेल्स में भी होता है, इसको क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन। ठीक है, समझ में आई बात। अब क्या होता है उसमें सीलिया, ये भी क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनिज्म सीलिया होता है। सीलिया का फंक्शन क्या है बेटा, सीलिया का फंक्शन ये होता है अगर वो वाटर में है, तो अगर एक्वेटिक एनिमल्स में अगर ये सीलिया उपस्थित होता है जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो फ्लोट करता है, तैरता है। ठीक है, और मूवमेंट में भी अपने वो चलने में वो मूवमेंट में अपने वो सहायता करता है। किसी भी चीज़ को सीलिया में क्या होता है, सीलिया के थ्रू वो पैटर्न सीलिया, जैसे ये सीलिया आपका पाया गया, ठीक है, ये सीलिया होता है, इसके थ्रू ये क्या होता है, ये आगे बढ़ता है, लोकोमोशन करता है, चलता है, मूवमेंट करता है। ठीक है, सेंट्रोसोम हो गया, सेंट्रोसोम, फ्लैजिला और राइबोसोम। ठीक है, अभी इसकी बात हम आगे करेंगे, डिटेल में इसको हम बताएंगे। मेम्ब्रेनस क्या हो गया, देखो मेम्ब्रेनस में हो गया कि वो ऑर्गेनेल जिसके मेम्ब्रेन उपस्थित है, प्रेजेंट है, उनको हम बोलेंगे मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस। ठीक है, क्या क्या है बेटा इसमें, आप लोग देखो, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और पैराक्सीसोम है। क्या क्या बेटा फिर से आप लोग देख लो, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड पैराक्सीसोम है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, साइटोप्लाज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स है, फर्स्ट है साइटोसोल है, सेकंड में क्या है, ऑर्गेनेलिस है। साइटोसोल जो लिक्विड पार्ट्स होता है उसको साइटोसोल कहते हैं। तो इसमें ये क्या होते हैं, टोटल वॉल्यूम का 55% ये होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या उपस्थित होते हैं, क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, आयरन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, प्रोटीन, लिपिड, एटीपी एंड वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, ये सारे कहाँ है हमारे, ये सेल्स के सारी जो बातें हो रही वो सेल्स के अंदर की ही बातें हो रही, क्योंकि सेल्स में है ये सेल्स को ही हम 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हम अलग अलग उसको हम पढ़ रहे हैं। और उसके बाद ऑर्गेनिज्म 2 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म बना दिए, क्या क्या, मेम्ब्रेन के आधार पे बेस ऑफ मेम्ब्रेन इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस एंड मेम्ब्रेनल ऑर्गेनेलिस। तो नॉन मेम्ब्रेनस में क्या हो गया बेटा, साइटोस्केलेटन, सीलिया, सेंट्रोसोम, फ्लैजिला, राइबोसोम। ठीक है, और मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड पैराक्सीसोम। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस में माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या क्या कहा गया है, मैंने पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल को जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा गया है। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ग्रीक वर्ड माइटोस मीन्स होता है थ्रेड, कॉन्ड्रियन ग्रेन्यूल आर ऑर्गेनेल्स फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, तो एनिमल और प्लांट के सेल में जो ग्रेन्यूल, जो दानेदार लाइक स्ट्रक्चर जो पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में, उसे हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। थ्रेड लाइक होता है, दिखता जो मुझे जो है वो थ्रेड लाइक होता है और दानेदार स्ट्रक्चर दिखाई देता है, वो क्या होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और इसके बाद इसमें देखिए खास बात क्या है बेटा, आपको थोड़ा सा इसको ध्यान देना, मेसोसोम ऑफ प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक के क्या होता है, बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स क्या है, बैक्टीरिया, इसके एनालॉगस क्या है, इसमें मेसोसोम है। यानी कि जो यूकैरियोट्स होता है, जो यूकैरियोट्स की जो सेल्स होती है उसमें क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, उसमें वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और जो प्रोकैरियोट्स होता है उसमें क्या पाया जाता है, वो मेसोसोम। मेसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों क्या है, ये एनालॉगस है, एक ही है, तो मतलब कि
ये इनके प्रोकैरियोट में मेसोसोम रेस्पिरेटरी है और यूकैरियोट में क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया वर फर्स्ट सीन, सबसे पहले किसने देखा था? कोलिकर ने देखा था। किसने देखा था भाई बेटा? कोलिकर ने देखा था। कब देखा था? 1850 1850 में देखा था। ठीक है, इन मसल्स। और कहाँ पे देखा था? मसल्स में देखा था। तब मसल्स में देखा था तो उन्होंने उसको क्या नाम दिया? उन्होंने उसका नाम दिया सार्कोसोम। क्या नाम दिया बेटा? सार्कोसोम। मसल्स में देखा था कोलिकर ने 1850 में मसल्स में, और क्या नाम दिया था उसको? सार्कोसोम। अब क्या होता है? अब आगे देखते हैं। बेंडा 1898। बेंडा ने क्या किया कि जो ये ऑर्गेनेलिज थे इन्होंने इसको क्या किया? कलर किया, स्टेन किया। स्टेन किया उसके बाद ये कैसे लिखा गया? क्रिस्टल वायलेट से, और उसका नाम इन्होंने क्या तब दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया। बेंडा ने इनका नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। ठीक है, और कोलिकर ने क्या दिया था? सार्कोसोम दिया था। बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया, उसको रीनेम किया। अब आइए देखते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कैसा दिखता है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है? द शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज हाईली वेरिएबल, शॉर्ट रॉड शेप टू इलोंगेटेड फिलामेंटस फॉर्म। जो साइटोप्लाज्म में क्या दिखाई देता है? फिलामेंटस। हाईली वेरिएबल, यानी वेरिएबल मीन्स होता है कोई शॉर्ट होगा कोई लॉन्ग होगा। ये डिफरेंट टाइप के लिए जो है ये फिलामेंटस फॉर्म में ये दिखाई देते हैं। ठीक है, और इनकी एवरेज लेंथ कितनी होती है? 5 to 10 माइक्रोमीटर। इनकी एवरेज लेंथ कितनी है? 5 to 10 माइक्रोमीटर। अब नेक्स्ट आते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जनरली इंडिकेट ऑफ सेल ऑफ टू मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहने का मतलब है कि स्मॉल नंबर माइटोकॉन्ड्रिया किसी सेल में अगर कम होंगे तो उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को वो दिखाते, दर्शाते हैं, शो करते हैं। ठीक है, और उसकी प्लांट सेल क्या होता है? प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या होता है? प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल के कंपेयर में कम होती है। ठीक है, आइए बेटा अब हम बात करते हैं किसकी? अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अभी तो हमने मॉर्फोलॉजी देखा, फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें क्या होता है? तो ये हम जानते हैं कि ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, कंपोज्ड बाय लिपिड एंड प्रोटीन। किसका ये बना होता है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, और आउटर मेम्ब्रेन इट इज स्मूथ। जो आउटर जिसकी मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? बिल्कुल स्मूथ होती है। और इनर जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? वो फोल्ड होती है। इस तरह से फोल्ड होती है, स्ट्रक्चर जो बनाती है उसको इनर मेम्ब्रेन ही होती है। ठीक है, ये देखिए जो ये अंदर ये फोल्ड हो गई है, ये देख रहे हैं, ये इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये इनर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? ये फोल्ड हो जाती है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होता है और इट इज मोर परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल कंटेन सम एंजाइम। और उसके पास क्या होता है? ये कुछ एंजाइम भी इस जो है मेम्ब्रेन के पास होता है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? द इनर मेम्ब्रेन सराउंडेड ए सेंट्रल कैविटी फिल्ड विद फ्लूइड। जो ये इनर मेम्ब्रेन जो फोल्ड है इसमें क्या है? ये कुछ इसको क्या होती है? ये कुछ फ्लूइड इसमें उपस्थित होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? कुछ फ्लूइड जो है ये उपस्थिति होता है। वही फोल्ड है इनर वॉल माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड क्रिस्टी। जब ये फोल्ड होकर जो स्ट्रक्चर बनाती है इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्रिस्टी बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो स्मूथ होती है और किसकी बनी होती है? ये होती है लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, और इसके बाद इसमें जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है? फोल्ड होकर के क्या बनाती है? क्रिस्टी बनाती है। ठीक है, क्रिस्टी के पास क्या होता है? उसके पास इसका सब यूनिट क्या है? ऑक्सीसोम और F1 पार्टिकल्स। ये सब जो पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं इससे जो ये सब पार्टिकल है ये क्या है? ये F1 पार्टिकल्स है। ठीक है, ये क्या है बेटा? F1 पार्टिकल जो कि रेस्पिरेशन में ये हेल्प करते हैं, F1 पार्टिकल्स।
और उसके बाद क्या F1 पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद उसके अलावा क्या करते हैं, जब ये रेस्पिरेशन करते हैं तो एटीपी ये जनरेट करते हैं, ठीक है, एटीपी जो है वो जनरेट करते हैं, ठीक है। एटीपी क्या है, ये हमारी एनर्जी है, ठीक है, ये क्या है, ये एनर्जी है। रेस्पिरेशन के बाद क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिलती है और इट कंटेन ईटीएस, और उसके बाद क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी ये जनरेट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जनरेट होता है, ठीक है। आइए बेटा आप बात करते हैं किसकी, केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। केमिकली माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन 70% एंड लिपिड 25 to 30% होती है, ठीक है। जैसे मैंने बताया प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, तो इसमें कितना अमाउंट रहता है, प्रोटीन की 70% और लिपिड की कितनी होती है, 25 to 30% होती है, ठीक है। और सेकंड क्या देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन 0.5% आरएनए एंड ट्रेसेस डीएनए। बहुत ही लेस अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया में आरएनए और डीएनए ये पाया जाता है, ठीक है। और थर्ड क्या है, इट ऑल्सो कंटेन एंजाइम। इसके पास क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू ये क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और क्या होता है, फास्फोफाइलेशन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की जो क्रिया होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। उसके लिए क्या होती है, इसके जो एक्टिविटी के लिए क्या होती है, यहाँ पे एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो इसमें एंजाइम भी उपस्थिति होती है। अब इसके फंक्शन क्या है, वैसे तो हम सभी जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा गया है, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया है माइटोकॉन्ड्रिया को, क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में होती है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या होता है, द एनर्जी रिलीज इन इट थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन विद इन द सेल। जब इसमें रेस्पिरेशन होता है सेल्स में, यानी सेलुलर जब रेस्पिरेशन होता है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और जिसे जो एनर्जी होती है रिक्वायर होती है सेल्स को काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए उनको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो कि हमें इससे प्राप्त होती है, ठीक है। इट फाउंड इन लिविंग एरोबिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऐसे तो हम क्या जानते हैं कि जो रेस्पिरेशन होती है वो दो टाइप से होती है, एनएरोबिक होती है और एरोबिक होती है। तो ये किसमें होता है, ये पाया जाता है किसमें, एरोबिक में, एरोबिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन किसमें पाया जाता है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें उपस्थिति होता है, ठीक है। इन द सेल द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सेल जो एनर्जी जो रिलीज होती है वो किस फॉर्म में होती है, वो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जो है उसमें रिलीज होती है, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है कंप्लीट हुआ। इसके नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे